जय माता दी, जय शिव शक्ति इस यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है मिथुन राशि वालों का 2025 कैसा जाने वाला है, उनका करियर कैसा रहेगा, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहने वाला है, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का, हेल्थ कैसा रहेगा, एजुकेशन कैसी रहेगी, और अगर आप सिंगल हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आने वाले टाइम से 2025 से आप क्या उम्मीद लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, जो भी कार्ड्स आपको पता है। और रीडिंग देखने के बाद अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को, और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, कहाँ मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो आपके सजेशन मेरे लिए बहुत काम के हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, और सबसे पहले हम देखेंगे कि मिथुन राशि वालों का करियर कैसा रहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं 2025 में मिथुन राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है। 2025 मिथुन राशि का करियर कैसा रहेगा। करियर में मुझे लगता है कि अब आप जो है ना, अब आप अपना नुकसान करके दूसरे का भला करते हो मुझे नहीं दिख रहे हो। आपको इतनी समझ में आ रही है कि हेल्प करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों को भी ग्रो होने में हेल्प करो, लेकिन अपना नुकसान करके नहीं। अब आप मुझे यहाँ पे अपने अब आप मुझे बहुत तेज़ी से भागते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है ना कि मिथुन राशि वाले शायद इमोशनली अपने आप को रोक दिया था इन्होंने, या ग्रोथ रुक गई थी इनकी इमोशंस की वजह से, अपने दूसरों के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस करने की वजह से इनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पा रही थी जितना ये कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि 2025 में आपने भी अपना लक्ष्य बना लिया है कि भाई मुझे तो भाई अब आगे बढ़नी है, मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ानी है। मुझे लगता है ना कि अब तक शायद 2024 ऐसा रहा हो कि आपकी स्पीड कम हो गई हो करियर में, क्योंकि आप थोड़े से इमोशनल हो गए थे, थोड़ा आप इमोशनली लोगों से अटैच हो गए थे, या रिश्तों में कुछ ना कुछ तो ऐसा था जहाँ पे आपने अपने आपको वो ग्रोथ नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हो, या जो आप पाना चाहते थे, या जो आपको मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है ना कि 2025 में जाके आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो ग्रोथ की तरफ। अब आप रुक रुक के अगर चल रहे थे, सोच सोच के चल रहे थे, तो अब आप भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो अपने करियर में, बहुत स्पीड बढ़ा रहे हो। और मुझे लगता है ना कि आप में इतनी काबिलियत है कि आप इस ब्लैक में कितना वाइट है आप ये भी देख सकते हो, इस वाइट में कितना ब्लैक है आप ये भी देख सकते हो। इतनी काबिलियत है आपने अपने जीवन में। आप एक वॉरियर हो जो बहुत सारे युद्ध लड़ के आया है। युद्ध मतलब कि जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को देखा है, जिया है, लड़ा है, और बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करते हुए, प्रॉब्लम्स को लड़ते हुए प्रॉब्लम से निकले हो आप। तो एक तरह से आप वॉरियर हो। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। आप अब तक अपने जीवन में बहुत सारे जंग जीतते हुए आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद 2024 में या पिछले 1-2 सालों में आप थोड़े से इमोशनल हो गए थे। आप दूसरों के लिए करने लगे थे खुद को नुकसान पहुंचा के, अगर आप दूसरे का भला कर रहे थे, या किसी इमोशंस में आके आपको वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी जो आप डिज़र्व करते हो, तो अब आप जो है नाप तोल के भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, सोच समझ के फ़ैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप अपने मन को ऐसा नहीं कि दिल से फ़ैसले में मुझे नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अब आप अपने दिमाग से फ़ैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हो 2025 में। क्योंकि जहाँ पे दिमाग यूज़ करना चाहिए वहाँ पे दिमाग ही काम आता है। वहाँ पे अगर आप दिल से काम लोगे तो काम कर ही नहीं पाओगे। तो करियर में भाई अगर आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा इमोशनली वहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे, या बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि आप
कोई बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे आप सबसे रिश्ते बनाने लग जाओगे, तो आप ग्रो कर पाओगे क्या? अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, कोई आपका पार्टनर है और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई उसका फ़ायदा हो और चलो कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, तो आप ऐसे में बिज़नेस कर पाओगे क्या? बिज़नेस पैसे कमा पाओगे क्या? आप ग्रो कर पाओगे क्या? नहीं हो पाएगा ना। अपने आप को अपना नुकसान करके दूसरे का भला करना चाहोगे तो कब तक ही कर पाओगे ना। एक टाइम आएगा जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा और जिसका आप भला करे तो वो भी नहीं बचेगा, वो भी चला जाएगा आपकी लाइफ से। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो आपने ज़रूर सीखा है अपने जीवन से, मिथुन राशि वाले। और 2025 में उस लेसन का इस्तेमाल करते हो, उस जो सीख है, आपने जो सीखा है उसका उपयोग कर रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने दिमाग को बहुत तेज़ रख रहे हो। अब आपने ठान लिया, अब जो भी प्रॉब्लम आए मेरे करियर में, मैं रुकने वाली नहीं या मैं रुकने वाला नहीं और ना ही मुझे कोई रोक सकता आगे बढ़ने से। इस जोश से आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत जोश में दिख रहे हो मुझे आप 2025 में। अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हो आप। अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का 2025 में। हम्म, रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अ, मुझे लगता है ना कि आप जो है अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो मिथुन राशि वाले। और ऐसा नहीं है कि आप बस जहाँ मर्जी वहाँ अपने इमोशंस को दिखाने लग जा रहे हो, जहाँ मर्जी वहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जा रहे हो। आप थोड़े से थम जा रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के बोल रहे हो। रिश्तों में भी मुझे लगता है ना कि अब आप जो मर्जी वो नहीं बोल रहे हो, जो मर्जी वो जैसे होता है ना कि आवेश में आके कुछ भी बोल दिया या तुरंत झगड़ा कर लिया या कुछ बोल दिया। कुछ ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अब आप थोड़े से स्मार्ट बिहेव करने वाले हो रिलेशनशिप में भी। थोड़े से मतलब मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि रिश्तों में भी आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हो। रिश्तों में भी आप थोड़े से समझदारी से काम ले रहे हो। यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि क्या ज़रूरी है अभी इतनी बात का बतंगड़ बनाना, क्या ज़रूरी है? क्या यहाँ पे मुझे ये साबित करने की ज़रूरी है कि मैं सही हूँ या गलत? क्या यहाँ पे ये ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ बनाना क्या ज़रूरी है या फिर नहीं है? तो थोड़ा-सा दिमाग से काम लेते हुए रिश्तों में भी आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि लड़ाई झगड़े ख़त्म हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चेंज कर रहे हो आप चीज़ों को। रिश्तों में अगर कंपटीशन ज़्यादा था, और कंपटीशन, ये सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़े क्यों होता है पता है? जब हम बहुत ज़्यादा किसी को अपना मान लेते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जैसे कि अ, बहुत ज़्यादा अगर हम किसी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं किसी से, तो ऑब्सेशन आएगा। एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, उम्मीदें बढ़ जाएंगी, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी उम्मीदें पूरी तो कोई नहीं कर सकता। इस धरती पे कोई आया ही नहीं जो एक इंसान का, कोई दूसरा इंसान कोई उम्मीद पूरा कर सके। पूरी उम्मीदें कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? तो अब आप ना अपने उन चीज़ों को चेंज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि लड़ाई झगड़े की वजह क्या है। और जब तक मैं किसी चीज़ से या किसी इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहूँगी, तब तक मेरी उम्मीदें बढ़ेंगी, और उम्मीदें बढ़ी तो झगड़े तो होंगे होंगे। तो ये जो पैटर्न है, लड़ाई झगड़े का जो वजह है, जो कॉज़ है, उसको मुझे लगता है आप चेंज करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। और इस वजह से क्या होगा कि लड़ाई झगड़े कम होंगे रिश्तों में। जब लड़ाई झगड़े कम होंगे,
तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन बढ़ेगा, रिश्तों में अट्रैक्शन, अपनापन आएगा। जब हर वक्त तू मैं होता रहेगा तो दोनों के बीच में वो प्यार पनपेगा नहीं ना। दोनों के बीच में पुल बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा, और रिश्तों में वो खुशियाँ, वो जो एक रिश्तों में जो एक नमी चाहिए इंसान को, वो महसूस होता मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। और अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियली कैसा रहेगा आपका 2025। पैसों की कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं रहेगी, या कैसा रहेगा फाइनेंशियली मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए फाइनेंशियली 2025 कैसा रहने वाला है। 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। शायद एक ही कार्ड काफ़ी है, इस कार्ड ही ऐसा आया है। फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अबंडेंस फील करोगे आप। आपको लगेगा कि पैसों की दिक्कत नहीं है, वो हरा भरा महसूस करोगे भाई। अच्छा से जो चाहिए, अगर कुछ ख़रीदना चाह रहे थे, कुछ पाना चाह रहे थे, कुछ खर्चा करना चाह रहे थे, तो वो सारी चीज़ें करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि पैसों की दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसों का राजा, ऐसा महसूस करोगे आप। मतलब भरपूर पैसा रहेगा, ज़रूरत भर। अब किसी को भाई कि कितना भी हो और उसको कमी लगती है तो बात ही अलग है, लेकिन नहीं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, इतना तो रहेगा आपको पैसे। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे। अब हम देखते हैं मिथुन राशि के जो लोग स्टूडेंट हैं उनका कैसा रहेगा 2025। देखिए 2025 जो है, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो मिथुन राशि वालों के लोग, उनके लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अम, आप ना बैलेंस ला रहे हो अपने पढ़ाई में, अपने एजुकेशन के साथ। अगर आप मतलब आप पूरी तरीके से अगर आप फोकस नहीं कर रहे थे, आपका कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे आप एजुकेशन पे, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी पढ़ाई रुक रही थी क्योंकि पैसों की दिक्कत थी, या फैमिली में प्रॉब्लम थी, या फिर रिलेशनशिप में किसी के साथ भी हो जाता है ना आजकल। तो भाई 14-15 नहीं 10-12 साल के बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो उस वजह से भी पढ़ाई पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपका ध्यान भटका हुआ था पढ़ाई से। तो मुझे लगता है 2025 में जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, जो भी डिस्ट्रैक्शन था, चाहे वो फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप हो, जिसकी वजह से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे अपने एजुकेशन से, अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडी से, तो वो सारी चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है ना कि ये जो प्रॉब्लम था फाइनेंशियली, या फिर रिलेशनशिप में, कोई किसी का ब्रेकअप हो गया है, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहा है, वो अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा है। तो अब आप ना बोलोगे भाई बहुत हो गया, बहुत रो लिया या बहुत रो ली, बहुत हो गया, रिश्तों की प्रॉब्लम बहुत हो गया, पैसों की प्रॉब्लम। अब आप जुगाड़ू बनोगे, देखोगे कि अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में रुकावट आ रही है क्योंकि पैसों की वजह से, तो आप फिर देखोगे कि कहाँ पे मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं क्या एक्शन लूँ, मैं क्या काम करूँ। पार्ट टाइम जॉब करोगे, कुछ ऐसा करोगे जिससे कि आपको इनकम हो, या कौन है जो आपको हेल्प कर सकता है पैसों में, कौन आपको पढ़ाई में पढ़ा सकता है आपको, कौन आपको हेल्प कर सकता है। उस सारी चीज़ों का आप निकालोगे, ध्यान दोगे कि कहाँ रास्ता निकालते मुझे दिखाई दे रहे हो, और अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने की आप पूरी कोशिश करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें भी आप सोचोगे भाई बस बस बहुत हो गया, अब मैं बहुत रो ली, बहुत गिड़गिड़ा ली, अब मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब आप एक्शन लेते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो अच्छा ही रहेगा 2025 स्टूडेंट के लिए भी। और क्या था, हाँ, जो लोग सिंगल हैं उनके, वो क्या उम्मीद लगा सकते हैं 2025 से।
जो लोग मिथुन राशि के सिंगल हैं वो क्या उम्मीद लगा सकते हैं 2025 में, क्या आ सकता है उनके जीवन में। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी शादी चाहते थे कि शहनाई बजे बजे लेकिन नहीं बज रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी, चाहे वजह जो भी हो, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, लोग नहीं मान रहे, माँ बाप नहीं मान रहे थे, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम हो वो सारी चीज़ें सॉल्व होती मुझे दिखाई दे रही है। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी होती मुझे दिखाई दे रही है। आपका जो आपके सर पे जो बोझ था, आपके सर पे जो आप जो इतना स्ट्रेस ले रहे थे, वो सारी चीज़ें मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि शादी की वजह से, या कुछ जो सिंगल हैं वो डबल होने की वजह से, शादी होने की वजह से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से उनको स्ट्रेस होने लगे, उनको बर्डन फील होने लग जाए कि भाई बहुत भाग दौड़ रहा है, ये 2025 मेरा बहुत भाग दौड़ भरा रहा है, बस खर्चे हुए, मतलब ऐसा है ना कि जो आप चाह रहे थे वो भी मिला। सिंगल है भाई, तो अब चाहते थे कि डबल हो, हमारा भी कोई पार्टनर बने, तो पार्टनर भी मिल रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि शादी हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर जो मेल हो या फीमेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बढ़ जाती है। तो उसके साथ भाई हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, प्लस और माइनस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जीवन का यही रूल है। तो अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, रिश्ते मिल रहे हैं, तो रिश्तों को निभाना भी तो पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपके ऊपर आएगी। तो वो सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंगल्स के लिए ये रहा। ओवरऑल आपका कैसा रहेगा मिथुन राशि 2025 मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। एक कार्ड काफ़ी है। 2025 मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल अच्छा ही है। कोई अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको, फिर चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ तो नया आपको मिल सकता है, कुछ नया ऑफ़र मिल सकता है। जिन लोगों को अब तक जॉब नहीं लग रही थी, उसके लिए अगर आप वेट कर रहे थे किसी मेल का, किसी लेटर का, किसी मैसेज का, वो सारी चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा ही है। आप कन्फ्यूजन, अगर आप अब तक किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। और आपके लिए गाइडेंस क्या है मिथुन राशि वाले, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है 2025 में, आपको क्या करना है और क्या नहीं। 2025 में मिथुन राशि वालों को क्या करना है। आपको रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। मुझे लगता है कि आप थोड़े से रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करना है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है हर चीज़ में। 2025 में आपको ये करना होगा रिश्तों में, कि स्पेशली रिलेशनशिप में, कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ना हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, हमेशा गुरु बन के ना रहें, हमेशा ज्ञान ना बांटते रहें, अपने अपने रिलेशनशिप में सारे फैसले खुद ना लेते रहें, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझ के बस आप बताते रहें कि ये करो ये ना करो। तो ऐसे में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, और आपसे दूरी बना लेगा फिर, या फिर लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है 2025 में, स्पेशली इन रिलेशनशिप। आपको पेशेंस बना के रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य से काम करना होगा, सवाल जवाब ज़्यादा नहीं करना है रिश्तों में, बहुत ज़्यादा आपको बस कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा रिश्ते में। ठीक है, रिलेशनशिप में अगर आप कंट्रोल करने लग गए, या फिर मैं ये कहूँगी कि जीवन को ही अगर आप कंट्रोल करते हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, तो आप अपने ही खुशियों से मुंह मोड़ लोगे। थोड़ा सा ठहराव ज़रूरत है, ठहराव की ज़रूरत है। रुक के देख लेते हैं ना कि होता क्या है, देख लेते हैं भाई क्या ही होगा ना। एक तो हम यहाँ तो पहली बात ये कि ये हमारा तो काम है नहीं, ठीक है, इसका ये काम है भगवान का, या फिर यूनिवर्स का, या फिर मान लो कर्मा का काम है ये उसकी देख रेख में चीज़ें होती हैं। तो हमें जितना बोलना चाहिए, या हमें जितना ओहदा दिया गया, या हमें जितना राइट मिला है, उतना ही हमें आजमाना चाहिए, या उतना ही बोलना चाहिए। दूसरों के जीवन में इतना भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना है इस साल में 2025 में। रिजिड नहीं होना है। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, कोई बदल रहा है, कुछ चीज़ें बदल रही है, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर लाइफ में कोई बदलाव आ रहा है तो रिजिड नहीं होना है कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं अब तक ऐसे ही चलता आया, तब तक ऐसे आगे भी ऐसे ही चलना चाहिए। जो पहले होता था अब कहाँ हो रहा है ना। चीज़ें तो बदलती है समय के साथ, मौसम बदलता है, हर चीज़ बदलता है। प्रेयर्स के तरीके बदल गए, वर्शिप करने का तरीका बदल गया, हर चीज़ बदल रहा है, इंसान बदल रहा है, सोच बदल रहा है। तो बदलाव ज़रूरी है और बदलाव को एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है ना। तो ये रहा मिथुन राशि वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, अगर आपको ना भी पसंद आए तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको पसंद नहीं आया है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने विचार जो भी आपके जो भी आप कहना चाहते हो वो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। मैं बिल्कुल पढ़ूँगी और आपको उसका जवाब भी दूँगी जो भी मुझे लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।